पाकिस्तान के निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत के 2 टुकड़े कर दिए। जिस जिन्ना की जिद ने लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली, जिस जिन्ना को राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी खलनायक के तौर पर जानते हैं, वो जिन्ना मरने के 73 साल बाद फिर से यूपी चुनाव में जिंदा हो चुका है। यूपी के तमाम नेताओं ने मिलकर जिन्ना की प्राण प्रतिष्ठा की है। योगी आदित्यनाथ जिन्ना के जरिए अखिलेश यादव को लगातार घेर रहे हैं। बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी ने गन्ना बनाम जिन्ना की नई लकीर खींची। ये देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। जिन्ना के अनुयायी हैं, ये गन्ने की मिठास को क्या समझ पाएंगे। जिन्ना है कि जाता ही नहीं, ऐसा लग रहा है मानो यूपी की राजनीति घूमकर जिन्ना पर अटक गई है। शुरुआत समाजवादी मुखिया अखिलेश यादव ने की थी, अब इसे आगे बढ़ा रही है बीजेपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो विपक्ष के माहौल को पंचर करने के लिए जिन्ना को पंचलाइन ही बना लिया है। जहां जाते हैं, भाषण देते हैं, बोलते हैं, तो एक बार अखिलेश यादव को नशा चलाने के लिए जिन्ना का जिक्र जरूर करते हैं। जिन्ना के चिन्ह को जगा कर रखना चाहते हैं। जेवर एयरपोर्ट पर जिन्ना नाम जपने वालों को घेरने वाले योगी आदित्यनाथ जब 2 दिन पहले बलरामपुर में थे, तो फिर उन्होंने गन्ना और जिन्ना का जिक्र कर नई लकीर खींच दी। जिन्ना के अनुयायी हैं, ये गन्ने की मिठास को क्या समझ पाएंगे। जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन पर जिनका विश्वास है, वे दंगा करवाते थे, किसानों को तबाह करते थे, नौजवान की जिंदगी बर्बाद करते थे, आस्था पर प्रहार करते थे, और जिन्हें आस्था का सम्मान करना था, उन्होंने अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ाया। गन्ना बनाम जिन्ना के लक्ष्यभेदी तीर से बीजेपी कैसे 2 निशाने साध रही है, ये विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले जानिए कि 2022 के चुनाव में जिन्ना नाम के मुद्दे का जन्म कैसे हुआ। इसका श्रेय जाता है अखिलेश यादव को। समाजवादी मार्का साइकिल पर चढ़कर 5 कालिदास मार्ग तक पहुंचने के लिए बेकरार अखिलेश यादव ने 31 अक्टूबर को राष्ट्रवादी पटेल की तुलना जिन्ना से कर दी। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए। उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। इस बयान से 1 इंच भी अखिलेश डिगे नहीं, बस इसी को बीजेपी वालों ने लपक लिया। लेकिन सवाल है कि यूपी के चुनाव में जिन्ना का क्या काम है। यूपी के नेता बार बार जिन्ना का नाम क्यों ले रहे हैं। जिन्ना यूपी में किसकी सत्ता का रास्ता तैयार करेगा। दरअसल अखिलेश यादव ने जिन्ना का नाम भूलवश नहीं लिया। ये एक ऐसी सोची समझी सियासत थी जिसमें मुस्लिम वोट बैंक को प्रसन्न रखने की सियासी चाल थी। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि यूपी में करीब 20% मुस्लिम हैं। राज्य में कुल 143 सीटों पर मुस्लिम अपना सार रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम 30% से ज्यादा हैं। सूबे की करीब 3 दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत दर्ज कर सकते हैं। जाहिर है कि अखिलेश यादव या उनके समर्थक अगर जिन्ना के चिन्ह को जगा रहे हैं तो वो सीधे जिन्ना के जरिए मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसी 20% के मुकाबले खड़े 80% वोटर को जिन्ना के बहाने बीजेपी साध रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी जब एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कर रहे थे, तब भी उन्होंने गन्ने के साथ साथ जिन्ना का जिक्र किया। आपको बता दें कि जिन्ना को जगाकर रखने वाले योगी आदित्यनाथ गन्ना किसानों पर खासे मेहरबान हैं। गन्ना किसानों के भुगतान के लिए सरकार ने चीनी मिलों को 533 करोड़ रुपए दिए हैं। इतना ही नहीं, चीनी मिल के मालिकों को सख्त निर्देश दिया गया है कि गन्ने के बदले किसान को तुरंत भुगतान हो। बलरामपुर में चीनी मिल परिसर में एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया है। 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला एथेनॉल प्लांट 65.61 एकड़ में फैला हुआ है। एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट से 15 मेगावाट बिजली भी बनाई जाएगी। इस सबके साथ बीजापुर चीनी की क्षमता 3200 टीसीडी से बढ़ाकर 400 टीसीडी की गई है, यानी इसमें 40,000 क्विंटल गन्ना पिराई का विस्तार होगा। जाहिर है कि इसका सीधा फायदा गन्ना किसानों को होगा। बलरामपुर में गन्ना किसानों को प्रणाम करते करते योगी आदित्यनाथ ने चुनावी मुद्दों की लकीर खींच दी।
योगी आदित्यनाथ योगी बनाम जिन्ना क्यों कह रहे हैं, इसे चुनाव और आंकड़ों में समझिए जरा। भारत में कुल 520 चीनी मिलों में से 119 उत्तर प्रदेश में है। यूपी का चीनी उद्योग करीब 6.54 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार देता है। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, बिजनौर सहित ज्यादातर जिलों में गन्ना प्रमुख फसलों में से एक है। आंकड़ों के मुताबिक सूबे में करीब 45 लाख किसान और उनके परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गन्ने की खेती से जुड़े हैं। यूपी के चुनाव में गन्ना अहम मुद्दा रखता है। कृषि कानून पर नाराजगी झेल रही सरकार ने सितंबर के महीने में गन्ना किसानों को तोहफा दिया था। योगी सरकार ने समर्थन मूल्य 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया था, जिसके बाद गन्ने का समर्थन मूल्य 325 से बढ़ाकर 350 तक पहुंच गया है। हालांकि वरुण गांधी ने इसे 400 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की थी। किसान भी कमोबेश यही कह रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के साथ साथ जिस तरह सरकार ने किसानों के भुगतान की फिक्र की है, सत्ता में वापसी के लिए आश्वस्त है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।